अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुल्करनैन मोटो व्लॉग पीके। तो आज हम जिस बाइक के एडवांटेजेस और फॉल्ट्स बताएंगे उस बाइक का नाम है यामाहा YBR 125G। पाकिस्तान में सबसे अच्छा सेल होने वाला बाइक और पाकिस्तान में टूरिंग में कामयाब होने वाला बाइक 125cc कैटेगरी में अगर देखा जाए तो वो यामाहा YBR 125G है। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि इस तरह की ज़बरदस्त मजीद मालूमात आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं हम यामाहा YBR 125G के बारे में कि यामाहा फ्रंट से आपको एक ट्रायल लुक बाइक लगता है, बैक से स्पोर्टी लुक बाइक लगता है। एक टोटल ओवरऑल अगर इसके लुक देखें तो बहुत ही खूबसूरत बाइक माना जाता है 125cc में। जब ये लॉन्च हुआ था 2017 में तो इस बाइक का जब मार्केट में आना था तो लोगों ने बड़े ही शौक से लिया और उन्होंने एक ख़ास चीज़ पाई कि एक ट्रायल बाइक लुक भी देता है, एक टूरिंग के लिए भी यूज़ होता है और बड़ा ही कंफर्टेबल बाइक भी था। फिर जाते जाते मार्केट में उसने बहुत अपने आप को ऊपर ले गया और टूरिंग में कामयाब होने वाला बाइक था। लेकिन उसकी जो एक रीज़न थी जिसकी वजह से उसकी सेल डे बाय डे डाउन होती गई और आज YBR 125G जो है वो उस मकाम पे नहीं है जिस पे वो ओन पे बिका करता था। ब्लैक काऊ की तरह बिकता था और ऐसे बिकता था कि शोरूम वाले हमें बुकिंग पे देते थे और अगर हम फ़ौरन मांगते तो हमसे ओन भी लिया जाता था। उसकी क्या वजह है, क्यों इसकी रीसेल डाउन हुई है और उस बाइक में क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं। 125cc OAC एयर कूल्ड इंजन उसमें हमें मिलता था जो कि बहुत ही स्मूथनेस राइड हमें देता था। और YBR-G की अगर हम बात करें तो उसमें हमें फीचर्स में फ्यूल गेज ऑप्शन, गियर इंडिकेटर ऑप्शन भी मिलते थे। बाइक की ओवरऑल लुक भी अच्छी थी। बाइक की सस्पेंशन जो थी वो टोटली ऑफ रोडिंग के लिए बनी थी। कमाल का बाइक था, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट बाइक था। और उसके टायर पैटर्न जो थे वो भी ऑफ रोडिंग के लिए उन्होंने कंपनी ने हमें पैटर्न दिया था जो कि पैंथर ट्रैकर के नाम से आता था। बाइक में कोई खामी नहीं थी। बाइक मतलब है कि स्मूथ राइड भी देता था, फ्यूल माइलेज भी 45 प्लस की हमें देता था और बाइक की जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है बड़ी इजी मिल जाती थी और रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये बाइक टूरिंग के लिए बहुत लाइक किया जाता था। और सीट इसकी कंफर्टेबल थी और सीट थी भी सॉफ्ट और बैठने का राइडिंग स्टाइल भी अच्छा था। बाइक की जो साउंड था वो भी अच्छा था। बाइक के इंजन जो था वो भी रिलायबल था, कोई काम नहीं निकालता था। आप उसे रफ एंड टफ चलाते तब भी वो बाइक काम नहीं निकालता था। शॉक्स परफॉर्मर ऑफ रोडिंग के लिए थी, जाहिर बात है ऑफ रोडिंग के लिए वो बादशाह था और हाईवे रोड पे भी उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, आप आ जाते उसके ड्रॉबैक्स पे। ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था पहले कि उसका टैंक जो था वो काफ़ी हाइटेड था जिसकी वजह से आप बच्चों को नहीं बिठा सकते थे, फैमिली के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। बैक सीट जो है, फ्रंट वाला जो राइडर था वो तो इजी बैठ जाता था लेकिन फ्रंट बैक सीट पे जो स्पेस थी वो बहुत ही कम थी जिस पे ना ही आप फैमिली को बिठा सकते थे और ना ही पेविलियन इजी बैठता था। बैक पे आपको बिल्कुल सीट अनकंफर्टेबल मिलती थी। दूसरा फॉल्ट। तीसरा फॉल्ट ये था कि वो बाइक ऑफ रोडिंग के लिए तो बेस्ट था लेकिन उसमें जो फेंडर आगे से ऊंचा था तो और पीछे से भी उसका फेंडर छोटा सा था तो बारिश के सीज़न में जब आप उसे चलाते तो आपके अपने कपड़े भी ख़राब हो जाते थे और पीछे वाले भाई साहब जो होते थे वो भी माशाल्लाह कीचड़ कीचड़ हो जाते थे। बाकी रही इसमें फॉल्ट की बात तो इसमें कोई ऐसा फॉल्ट नहीं था। बाइक जो था वो कंफर्टेबल भी था, ऑफ रोडिंग के लिए भी बेस्ट था, हाईवे के लिए भी बेस्ट था, पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी इजी मिलती थी। लेकिन फिर भी सेल डाउन होगी। क्यों हुई? वो है यामाहा YBR-G की प्राइस 4,88,000 का बाइक आपको मिल रहा है। आप खुद सोचें यार, खुदा का खौफ करें, यामाहा इतना महंगा बाइक आप 125cc में दे रहे हैं। अगर हम इसके कंपैरिजन देखें तो हमें CB 150F मिलता है जो कि 4,94,000 का है, 6,000 महंगा। वो 150cc भी है, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और बाइक भी पावरफुल भी इससे ज़्यादा है।
ये भी बाइक पावरफुल है, लेकिन इस बाइक में ये जस्टिफाई नहीं करता, जिसकी वजह से यामाहा की प्राइस बढ़ने की वजह से यामाहा की सेल डे बाय डे डाउन हो गई और मार्केट में जो नाम इसने बनाया था, जो नाम अरूज पे गया था, वो जवाल की तरफ आता गया, प्राइसेस बढ़ती गई, जवाल आता गया और आज यामाहा बहुत ही कम लोग परचेज करते हैं, बल्कि उसकी सेल ना होने के बराबर है। फॉल्ट्स उसके कम है, लेकिन सीसी 125 है, प्राइस 5 लाख के बजट में आपको ये बाइक जस्टिफाई नहीं करता। इससे कम प्राइस में आपको GS भी मिल जाता है, आपको CB 150F भी मिल जाता है, जो कि 150 सीसी तो है। तो ये वजह थी कि यामाहा ने अपनी प्राइस को बढ़ा के अपनी सेल को डाउन कर दिया, अपने बाइक को फ्लॉप कर दिया। अगर ये बाइक 3,70,000 3,80,000 का होता तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि YBR-G की सेल भी ज़्यादा होती और CB 150F भी कोई ना लेता, लेकिन ये वजह थी भाई साहब, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। पार्ट्स उसके सस्ते थे, मिलना भी मुश्किल नहीं था, बस सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी सेल डाउन हो गई। तो उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ नोटिफिकेशन का भी ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।